18,200 के लेवल पे कॉल राइटिंग चेक करें तो हमारी 1,14,653 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। और 18,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग जो नजर आ रही है हमें 1,15,000 की। यानी जबरदस्त जो गेम चलेगा, 200 पॉइंट का गेम चल रहा है। और आज मार्केट के अंदर फिर से हमें गिरावट यानी दबाव फिर से देखने को मिला। सेल ऑन राइज का मूवमेंट एक अच्छी चीज है मार्केट के अंदर जो आज निकल के आई है। एफआई की तरफ से खरीदारी हमें 928 करोड़ की देखने को मिली है। अब ये खरीदारी कितनी अच्छी है उसको भी समझेंगे। और डीआई की तरफ से 2206 करोड़ का बिल्कुल खरीदारी देखने को मिला। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 3,000 करोड़ का खरीदारी मार्केट के अंदर आया जरूर है। 3,000 करोड़ रुपया बिल्कुल मार्केट के अंदर आया, लेकिन जो डाटा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और जो सेल ऑन राइज की मूवमेंट है, क्या मार्केट यहां से रिकवरी करेगा उसको भी समझना होगा। लेकिन मार्केट से अभी भी खतरा टला नहीं है, मार्केट के ऊपर बिल्कुल दबाव है। आज हमने बिल्कुल चेक किया कि मार्केट के अंदर बिल्कुल एक दबाव कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनेगी। और आज भी मार्केट ने 18,300 को जैसे ही फर्स्ट कैंडल के साथ टेस्ट किया उसके बाद एक गिरावट देखो, ये वाली गिरावट थी, बिल्कुल एक तरह से हीरो जीरो ट्रेड थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा बढ़िया मूवमेंट था। तो मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट जैसा कल आपको बताया था। तो अभी अगर हम कल की बात करें, क्योंकि मार्केट के अंदर ना जो सेंटीमेंट बन के आ रहे एक तरह से अभी भी दबाव के हैं, भयंकर प्रेशर झेल रहा है मार्केट। अगर हम निफ्टी की बात करें, देखो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह हो चुका है अभी। 18,300 का लेवल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये हमारा क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट जो है एक तरह से 18,080 का एक लेवल मार्केट ने बिल्कुल टेस्ट किया, 18,080 के लेवल को। यानी एक तरह से 18,080 एक छोटी सी स्पोर्ट बनाने की कोशिश की है। लेकिन मार्केट जो है एक तरह से बिल्कुल 200 पॉइंट के दायरे में ही ट्रेड करने वाला है। ये आपको क्लियर समझ के चलना पड़ेगा। अगर 18,080 को हम स्पोर्ट मानेंगे, जो आज मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स करके क्लोजिंग जरूर दिखाया, लेकिन 18,080 इतना अच्छा स्पोर्ट नहीं बनेगा जितना मार्केट के लिए क्या स्पोर्ट बनेगा, 18,000। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बनेगा, बढ़िया वाली स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बनेगा। क्यों बनेगा उसके लिए भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर जो 18,300 का लेवल हमारे लिए क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 18,300। अब मार्केट आपको कल एक ट्रैप जोन में भी डाल सकती है, ट्रैप जोन में डाल सकती है। जो ये एफआई की खरीदारी आप देख रहे हो ना, कितनी अच्छी होती है आपको ही पता होता है। मैं आपके डेली डाटा शेयर करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे रिटेलर का पोजीशन है, कहाँ पे डीआई का पोजीशन है और कहाँ पे एफआई का पोजीशन है। तो पहले टेक्निकल लेवल बना रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन डाटा और फिर पीसीआर रेशो बिल्कुल निकालेंगे मार्केट का। तो उसके बाद एफआई डाटा ए टू जेड लेवल निकाल के पूरा डाटा खंगाल के तब कल का हमारा व्यू निकल के आता है। तो 18,300 हमारा क्या बनेगा कि 18,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। लेकिन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, नीचे का एरिया भी जो आज मार्केट ने एक्सपोर्ट बनाई है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला 18,300 तो हमने एक रेजिस्टेंस का काम कर लिया है। ठीक है, ज्यादा नहीं, अब 18,300 का लेवल आ जाए एक बार से मार्केट के अंदर रिकवरी मानेंगे। मार्केट के अंदर दबाव है, बिल्कुल थोड़ा सा रिकवर कर सकता है मार्केट, अभी भी मार्केट के लिए दबाव है। अब वो रिकवरी देखो, यहाँ पे मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई है 18,114 के लेवल पे, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स भी हुआ है, ये वाला। तो मार्केट के लिए नीचे क्या बात कर रहा हूं मैं, 18,000 की एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। ये स्पोर्ट हमारे लिए जैसे ही 18,080 के लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान से सुन लेना, 18,080 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट के लिए 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सपोर्ट के लिए। तो 18,000 के लेवल को बिल्कुल बात करना हमने। 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है, अच्छी खासी बढ़िया वाली। अब मार्केट ने 18,080 एक आज का लो बनाया। ये एक इंट्राडे बीटीएसटी के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ इंट्राडे बीटीएसटी के लिए है ये इतना कि 18,080 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो छोटी सी स्कैल्पिंग मिल सकती है हमें 18,000 की तरफ। तो मार्केट 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसे बैंक निफ्टी के अंदर 43,000 लेवल था। तो यह भी मार्केट के लिए 18,000 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अब अगर हम बात करें मार्केट के लिए एक ट्रैप जोन, ये जो एरिया आ रहा ना आपका 18,220 से लेके, और मार्केट जो ये ट्रैप जोन दिखा रहा है आपको, ये जो ट्रैप जोन आ रहा है आपका 18,220 से लेके 18,160, यानी 18,220 के अभाव निकलेगा तो ही मार्केट के अंदर हम रिकवरी मानेंगे 18,300 के लेवल तक। ये होगा निफ्टी के लिए हमारा कि 18,220 के अबाव निकलता है तो 300 की तरफ हमें 70-80 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन 18,220
और 18,160 का एरिया। ये 60-70 पॉइंट आपको एक ट्रैपिंग जोन में डाल सकते हैं, साइडवे मूवमेंट नजर आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने देखो इस लेवल पे आज मार्केट ने एकदम से ब्रेकडाउन दिया था। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा ये ब्रेकडाउन क्रॉस करके ब्रेकआउट देना, इतना आसान नहीं होगा, इसको समझो आसानी से। जो आज मार्केट ने ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना, ये इतना आसान नहीं होगा इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट देना। तो ये इसलिए 18,200 और 160 का एरिया ना आपके लिए ट्रैपिंग जोन का एरिया बनेगा, जहां पे हमारा प्रीमियम है जो बिल्कुल रिस्क में आ जाता है। तो हमने क्या वाच करना है, 18,220 के लेवल के ऊपर कॉल की साइड मूवमेंट मिल सकती है, और नीचे की साइड जब तक मार्केट 18,150 के नीचे रहता है, मार्केट एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट दिखाता रहेगा बार बार। तो मेनली तो हमारे लिए 18,220 का एरिया बन चुका है निफ्टी के लिए। अब इसके ऑप्शन डाटा की बात करते हैं। देखो ऑप्शन डाटा हम यहाँ पे राइट क्लिक करके बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हमें यहाँ पे भी मिल जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि जिसके पास धन का अकाउंट है वो धन के अकाउंट के अंदर अपना ऑप्शन डाटा यहीं पे चेक कर सकता है। अगर नहीं है तो वो एनएससी की साइड से भी चेक कर सकता है, लेकिन धन के अंदर अगर आप डिपॉजिट अकाउंट करवाते हैं तो यहीं से हमारा एक तरह से ऑप्शन डाटा यहीं पे निकल के आ जाता है, और यहीं पे हमारा बाई सेल बिल्कुल यहीं से बिल्कुल क्लियर, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। बाई सेल हमें यहीं से मिलेगा, देखो ये आ गया बाई सेल, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे बिल्कुल क्लियर, हमें यहीं पे बाई क्वांटिटी कितना क्वांटिटी सब कुछ यहीं पे मिलेगा हमें निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर। कुछ भी करते हैं हम ऑप्शन के अंदर करते हैं, फ्यूचर के अंदर करते हैं, कैश के अंदर करते हैं, चार्ट पे ही बिल्कुल हमें राइट क्लिक मारेंगे ऑप्शन डाटा अवेलेबल मिल जाएगा, और यहीं से बाई सेल का मैसेज ऑर्डर जो लगाना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है, वो सब यहाँ पे मुझे मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा अगर धन के अंदर अपना डिबेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो। और धन के अंदर और सबसे अच्छे फीचर देखो तो यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट का अपडेट आपको यहीं पे मिल जाएगा, किसी और दूसरी साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे फीचर दे रही है धन ऐप, जिसके अंदर आपको मिलेगा पूरा ग्लोबल डाउ जोन को देखो, S&P 500 के अंदर देखो, नैस्डैक के अंदर देखो, एजेक्स निफ्टी 115 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, 115 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, 18,160 का एरिया दिखा रहा है। ये एक तरह से पूरा जो नजर आता है धन के अंदर वो क्लियर व्यू निकल के आ जाता है, पूरा मार्केट को हम देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर कितना बुलिश मूवमेंट आ रहा है, कहां से हम बाई करें, पूरा देखो यहीं पे क्लिक करते इतना आसान, हमें कहीं ऐसे ऐसे माउस घूमता रहता है, बाई सेल साथ के साथ चलता रहता है, बड़े अच्छे फीचर आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे न्यूज के अंदर जाएं, आईपीओ के अंदर जाएं, तो यहाँ पे देखो ओपन आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ पूरी लिस्ट है यार, फार्मेसी, एनएससी, मोबीविक, स्नैपडील, ये अपकमिंग आईपीओ है। ठीक है, ये अपकमिंग आईपीओ आ रहे हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम न्यूज पे जाते हैं तो न्यूज के अंदर हमें क्या मिलता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूरा ब्लॉक डील, देखो यहाँ पे ब्लॉक डील पे क्लिक करूंगा ना, पूरी दिन की जो ब्लॉक डील होती है ना वो सारी यहाँ पे एक तरह से शो होने लग जाती है। पूरा न्यूज अगर हम देख सकते हैं तो पूरा देखो, इंडिया हेल्थ मिनिस्टर सेज हैव started testing random 2% of international travel from COVID-19 from today। यानी हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया है कि मार्केट के अंदर मतलब इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं, ट्रेवलर है, उनको कोविड टेस्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि चाइना के अंदर जो आप देख पा रहे हो कि वहां पे एक तरह से कोरोना का वायरस फैलता जा रहा है, बिल्कुल एक पीक लेवल पे आ चुका है। जापान की न्यूज देखो, यहाँ पे जापान रिपोर्ट 1,85,000 न्यू कोविड टेस्टिंग, मतलब पूरी न्यूज आ रही है यार, 350 डेथ इन लास्ट 24 आवर्स। यानी इस ऐप के अंदर पूरे के पूरा बिल्कुल हमें न्यूज भी मिल जाती है साथ के साथ, यानी हमें कहीं न्यूज भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा मार्केट हमारे साथ चलता है, पूरा अपडेट मिलता रहता है साथ के साथ। तो इतना अच्छा फीचर आया हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल बढ़िया वाला। तो आप धन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट बड़ी ही आसानी से मोबाइल नंबर डाल के, मेल आईडी डाल के बड़ी आसानी से आप ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ ओपन हो जाता है। और जो ब्रोकरेज चार्ज है बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल अच्छे, इतने बढ़िया अच्छे बढ़िया वाले ब्रोकरेज चार्ज भी दे रही है, इतना कोई यहाँ पे वो नहीं है कि मार्केट के अंदर हाई हाई लगी हुई है चारों तरफ। अगर ब्रोकरेज फर्मों की बात करें आपका चार्ज बहुत ज्यादा कटता होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रोकरेज चार्ज देखोगे तो मात्र ही है, मात्र एक फ्री जैसे ही है, बिल्कुल मात्र फ्री जैसे ही यहाँ पे। ऑप्शन डाटा समझ लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन डाटा देखो 18,000
300 के लेवल पे हम क्या बात कर रहे थे, अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे 94,358 की, यानी एक जो रेजिस्टेंस हमने बनाया 18,300 का। लेकिन उससे पहले मार्केट के लिए हमने क्या बात किया टेक्निकल तौर पे, 18,200 के लेवल पे, 18,200 के लेवल पे 1,14,653 की बढ़िया वाली। तो हमने पहले बात करना 18,220 का एरिया, 200 नहीं 220 का एरिया टेक्निकल, 200 हमारा ऑप्शन चयन के साथ हो गया और 20 पॉइंट हमने टेक्निकल के साथ जोड़ लिए। ये ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए ना 15 20 30 पॉइंट, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट हमने छोड़ दिए, चलने पड़ते हैं, मार्केट को छोड़ना पड़ता है बिल्कुल, किसी लेवल के लिए बिल्कुल एक पेशेंस बना के चलना पड़ता है। तो 18,220 का लेवल हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे अगर हम 18,000 की बात करें तो 18,000 के लेवल पे 1,15,000 की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18,200 पे 1,14,000 की कॉल राइटिंग और 18,000 पे लेवल पे देखें तो 1,15,000 की पुट राइटिंग, यानी 18,000 मार्केट के लिए एक्सपोर्ट बन रहा है भैया यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। टेक्निकल के लिए हम बीटीएसटी के लिए 18,080 एक्सपोर्ट बनाया है, लेकिन वहां पे हमने बात किया कि 18,000 एक्सपोर्ट एरिया है बढ़िया वाला। अब करते हैं पीसीआर रेशो निकालना बहुत जरूरी होता है। देखो ए टू जेड लेवल हमने बना के चलने पड़ते हैं। निफ्टी का जो पीसीआर रेशो आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डाटा पुट का टोटल और कॉल का टोटल हम डिवाइड करेंगे बिल्कुल, और हमारा पीसीआर जो रेशो निकल के आएगा मार्केट के लिए छोटा सा हमारा सिनेरियो बता देता है पूरा मार्केट के लिए हमने क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी पीसीआर रेशो हमारा जो निकल कर रहा है 0.75, एक तरह से मार्केट ने कल के पीसीआर से बिल्कुल एक तरह से रिकवरी दिखाई है। यहाँ पे रिकवरी दिखाई है, मार्केट गिरा जरूर है लेकिन पीसीआर रेशो जो दिखा रहा है मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी सेल और राइज की मूवमेंट बरकरार है। क्यों बरकरार है? जब तक 18,220 के लेवल के क्रॉसिंग नहीं आता तो यहाँ पे भी एक पॉइंट हमने देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया निफ्टी का पीसीआर रेशो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी के लिए वही है, अभी भी 43,000 का लेवल, कल भी हमने ये लेवल हमने डिसाइड किया था कि बैंक निफ्टी के लिए 43,000 का लेवल अब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 43,000 के लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हमें कहां पे देखने को मिलेगा, 43,400 का लेवल बिल्कुल मार्केट के लिए रेडी रहेगा। तो ये 43,000 का एरिया जो है ना बिल्कुल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे आज मार्केट ने अच्छा खासा 42,232 एक लो लगाया है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट बनेगा। जैसे वहां पे 80 का सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पे 232 एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है मार्केट के लिए। एक इंट्राडे बीटीएसटी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ये, सिर्फ 232 बीटीएसटी यानी कल के लिए एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। कल फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, यानी जो आज का लो था मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो कल मार्केट के लिए 232 फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अभी आज इसने एक नया बनाया है तो इसको बिल्कुल सस्टेन करने देते नहीं, लेकिन इसके नीचे जो ये वाली ट्रेंड लाइन दिखा रहे हैं ना हम 42,000 वाली, यानी 42,000 वाली जो लाइन है ये हमारे लिए भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी। वहां पे 18,000 की, यहाँ पे 42,000 है, भी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक के लिए, तो ये हमारे लिए एरिया है जो बता रहा है, यानी जब तक 43,000 के यानी 43,000 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो एक तरह से मार्केट की रिकवरी संभव नहीं है अभी भी मार्केट के लिए। तो यहाँ पे मार्केट के लिए थोड़ा सा रिकवरी करेगा, सेल और राइज की मूवमेंट फिर से बरकरार होगी जब तक 43,000 के लेवल के नीचे है। तो मार्केट एक तरह से जो भी देखो मार्केट की जो वोल्टिलिटी है ना बड़ी बनती जा रही है, नीचे 42,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और ऊपर की साइड अगर हम बात करें 43,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि 1000 पॉइंट की इतनी बड़ी गिरावट आई थी तो इसलिए लेवल भी बड़े बनाने पड़े हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको ट्रैप में डाल देगा। इसलिए ट्रैप से बचने के लिए ना बड़े बड़े लेवल बना के चलने पड़ेंगे। छोटे छोटे लेवल होते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडर के, जो लाइव मार्केट में टेक्निकल साथ के साथ बना देते हैं, साथ के साथ वॉच करते हैं, उसमें आप फंस के खड़े हो जाओगे। तो हमने बिल्कुल ट्रैपिंग से बचना है। तो ट्रैपिंग से बचने के लिए हमारे क्या होंगे, 43,000 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करे अपर साइड में। अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाला लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखो आज ही मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, ये वाली रिकवरी आप अगर अच्छी तरीके से समझोगे, ये वाली रिकवरी आप इसको क्लियर दिखा देता हूँ। देखो मार्केट ने यहां से गिरावट आई और एक छोटा सा सपोर्ट बनाया, रिकवरी दिखाई, फिर से गिरावट।
अब ये हमारे लिए क्या होगा, 232 का लेवल, यहाँ पे छोटी सी स्कैल्पिंग आई, मार्केट थोड़ा सा साइडवे भी रह सकता है कल, क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत कम है, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी दिखा के फिर यहाँ पे ऐसे चल सकता है, क्योंकि एरिया तो हमारे पास कितना आ गया, अगर हम यहाँ पे 42,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए, तो अपसाइड हमारे लिए कितना हो गया, 42,600 का एरिया। ये क्योंकि मार्केट ने आज भी यहीं से गिरावट दिखाई है मार्केट के लिए, तो ये हमारे लिए 42,600 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए। अगर मार्केट 42,600 के से लेके और 43,000 के एरिया में रहता है, ये आपका एक ट्रैपिंग जोन बनेगा, इसके अंदर आपका प्रीमियम रिस्क में जाएगा। 43,000 के लेवल के अबव निकलता है तो मार्केट आपको 43,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर एक सपोर्ट लेवल के साथ ही हमने ट्रेडिंग करनी चाहिए और रेसेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। ये नहीं है कि यहां से बोल दिया तो यहाँ पे जाएगा, अगर मार्केट नहीं जा पाता मान लेते हैं, तो मार्केट के लिए देखो भगवान कोई नहीं होता, हम एक लेवल, टेक्निकल लेवल, एजुकेशन लेवल पे बना के चलते हैं कि कल मार्केट ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो मार्केट के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ हमने और एजुकेशन लेवल के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल एरिया बनाना होता है, ठीक है। भगवान कोई नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मार्केट के लिए अपने स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है। स्टॉप लॉस के अगर नहीं लगाओगे, मार्केट आपको स्टॉप कर देगा परमानेंट के लिए। आवर ट्रेडिंग, आवर ट्रेडिंग करोगे, मार्केट आपको आवर कर देगा, ये आप समझ लेना। अगर मार्केट के अंदर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट आपको परमानेंट स्टॉप कर देगा, आप ट्रेडिंग करने लायक नहीं रहोगे। आप ये समझ लेना, नोट करना, लिख लेना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, 42,600 हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए। तो 42,600 हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे 42,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर 43,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी मार्केट के लिए। तो अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें, बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो, बैंक निफ्टी का चेक करें, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा के साथ अगर हम जाएं, तो ऑप्शन डाटा जो शो हो रहा है यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त मिलेगा। देखो यहाँ पे 42,000 के लेवल में मार्केट आ चुका है, आपको ही पता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखो 42,000 के लेवल पे अच्छी खासी 91,000 की बढ़िया वाली एक सपोर्ट आ रही है। बढ़िया वाली स्पोर्ट क्या है, 42,000 बढ़िया वाली स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट। अगर हम यहाँ पे 42,500 के लेवल पे देखें, तो अच्छा खासा 1,65,000 का बढ़िया वाला कॉल राइटिंग है। तो वहां पे मैंने 600 का एरिया बात किया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 500 का एरिया। तो हम पहले 500 के एरिया को ही 42,500 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट रेसेस का काम करेगा, जो हमने बात किया मार्केट के लिए। तो पहले हमने इन लेवल के यानी 500 पॉइंट का जो दायरा है बैंक निफ्टी का, ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग यही बात करना है। उसके बाद आगे बढ़ेगा वो हमने टेक्निकल लेवल बताए हैं। अब बात करते हैं पीसीआर रेशो की, बैंक निफ्टी के पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है। देखो पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा। अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, पीसीआर रेशो देखो, पीसीआर रेशो 0.70, यानी मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया है। कल कितना आ रहा था, 50 से नीचे, अब मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया, एक दिखा रहा है रिकवरी, लेकिन एक पॉइंट के अबाउ जाएगा तो ही मार्केट के अंदर हम अच्छी तेजी मानते हैं पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग। लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी है, क्योंकि नीचे डिप में चला गया था मार्केट के लिए। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो जो दिखा रहा है, अभी सेल और राइज की मूवमेंट अभी भी बरकरार है मार्केट के अंदर। तो टेक्निकल लेवल हमने एजुकेशन लेवल के लिए बना लिए हैं, तो कल हम बिल्कुल उनको वॉच करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।